अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो कटे है, इतनी रात સુધી कटे फिर जाओ। अरे शादियों कई हो गए, मोड़ो मोड़ो हो जावे। मैं तो मना ने पूछा तो सभी तक ता मोड़े સુધી फिर गया। हाँ वो शादी कई हुए रातों काली हो जावे, टाबरों मदरसा स्कूल सब धक्के चढ़ जावे। तो थोड़ा कभी जा लिया मो कपड़ा चढ़ाऊं जा जाओ, तो मोड़ो करे छोरियों के बस। मैं थोना अटे गई हल्दी सेरेमनी थी। हाँ हाँ बनाने की तो खबर। कपड़ा ज बदले सब ने पिल्ला बचक पहरेला है। अरे आजकल की छोरियों के वे हल्दी की रस्म धूमधाम मनावनारी ने सब ने पीला पहनना तो बच्ची घरों बच्चों बच्चों पीला से हाँ मोनाडे भी परसों थी हल्दी, इतो करियो मोना बराबर के बस फुल मुंह हल्दी सेरेमनी लिखवाया, बहुत ही मजा आ गई। हमारी भाभी ने तो चुनरी में लेना आया था। हाँ हमारा भाई ने भी सभी जन लगाई थी। चलो भाई जाओ, बहुत मोड़ो हो रही है, सामने वाला खोड़ी हो रही है। अच्छा चलो वापस ही मिला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो चलो मोड़ो हो रही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बैठो। ए छोरियो तो सामने वाला टू कपड़ा चढ़ावाने आ गया, आओ नहीं बैठो नहीं। ने छोरियो तो नाश्ता की तैयारी शुरू करो ने थालियां बनावनी मांडो। अरे फर्जू मासी बहुत मत कर दो, पेट हौस रही है। अब आज करो पानी पूरी ने पिज्जा खाना आया। अरे लो बे यू तो कहीं चालतो हुए तो किन भी सावला बची। इना पप्पा मने बोलेला इतो खर्चो करियो वे पर हमार नाश्ता में 4-5 आइटम राखी है। यू वाह ला बे कपड़ा लाओ। लो देखो और सूट है इस बार भी आओ। थोड़ा सा हल्को नहीं पड़ रही वलीमा मस्त है। खोटो मत लगीजो पर लोगों ने भी तो देखना चाहिए नहीं कि अपनी छोरी कैसा कपड़ा पहनिया। नहीं होना एक ही करो, 65,000 रुपया भरना वाली दिया है पप्पा। ऐसा यू वाह कहीं नहीं अच्छा है यू तो मैं जो तो अरे वो दूसरों कुटिया कटे गयो खाने 11 जोड़ी कपड़ा हल्का भारी सब मिला ने नए कटलरी सब मिला ने 5-5 तोलो दियो। हाँ ने 51,000 में एक कपड़ा चंपल वाला और सब मिला ने 5.5 हो दिया। अच्छो दियो बहुत अच्छो दियो पर अपनी रुकोटू तो आर्टिस्ट आया था नी वो मैं जेठू की बात कर रही हूँ। देखो मासी अबे वो तो जितना करो नी अब तो इतना कम है। हाँ लो खाओ नी तो कुछ ले रहा चाहिए। अरे घरों बाहर खाने जाया सफी बाजू की उबा जो वेला बहुत मोड़ो करियो तो पर अरे पेड़ा कीटाणु मोड़ो हो गयो। अरे अब बार कटे छोरियो पेड़ा खावे अब बार तो नवा है केक बनवाना पड़े। हाँ चलो मासी में रजा ले वो फजर ही अजानी होगी देखो। निकाले थोड़ा वक्सर कर जाओ मोड़ा मत कर जाओ। हाँ अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी मोहतरम दीने माए और बहनें, अभी मेरी सहेलियों ने जो प्रोग्राम पेश किया उसमें वह बहुत सारी रस्में करती हुई नजर आई और ये वह सारी रस्में हैं जो हमारे यहाँ शादी ब्याह में की जाती है और हम भी किसी न किसी दर्जे में उसका हिस्सा जरूर बनते हैं। तो आइए मैं शादी में होने वाली फजूल खर्ची और वक्त की बर्बादी और क्या हम सही इस्लामी तरीके से शादी कर रहे हैं इसमें कुछ रोशनी डालने के लिए अपनी तीनों सहेलियों को दावत देती हूँ कि वो आए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दीनी भाइयों और बहनों, शरीयत मुतहरा में इसराफ और फिजूल खर्ची के सख्त वाइदे आए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश शयातीन। तुम जरा भी इसराफ मत करो, बेशक इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खाओ सदका किया करो, पहनो, फिजूल खर्ची और तकब्बुर किए बगैर। मोहतरम बुजुर्गों, किसी भी कौम के लिए और किसी भी मुल्क के लिए जो माल होता है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। माल अल्लाह की दी हुई ऐसी नेमत है कि इंसान उसके जरिए से दुनिया की बहुत सारी तरक्कियां कर सकता है। माल अल्लाह का फजल है, उसकी नेमत है। कुरान में उसको खैर कहा है। अगर माल बुरी चीज होती तो अल्लाह उसको खैर ना फरमाते। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के यहाँ हर चीज के मुतालिक सवाल किए जाएंगे और माल के मुतालिक तो 2 सवाल किए जाएंगे, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया।
शरीयत में तो हमें वुज़ू और गुस्ल में भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल में मना फरमाया है, तो फिर माल का तो क्या कहना। लेकिन इस वक्त फिजूल खर्ची हमारे समाज का कैंसर बन चुका है और हर चीज़ में फिजूल खर्ची का रुझान आम होता जा रहा है, मानो एक दौड़ लगी हो। फिर चाहे वो मकानात की तामीर हो, फर्नीचर हो या गाड़ियाँ हो, और शादियों का तो पूछो ही मत। दुल्हनों के महंगे से महंगे जोड़े, फिर चाहे वो कितने के हो, और हर दुल्हनों को ऐसा जोड़ा चाहिए कि न किसी आंख ने देखा हो और न किसी कान ने सुना हो और न किसी के दिल में उसका वहमो गुमान गुजरा हो। अल्लाह की पनाह। और अब तो नया शुरू हुआ है, शादी के दिन केक काटना, मेहंदी में ग्रीन कपड़े, हल्दी में पीले, और खाने पीने में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए तरह तरह के खाने। और इस पर भी बस नहीं, रात को पिज्जा, बर्गर और पानीपुरी के स्टॉल अलग से लगवाए जाते हैं ताकि फक्र किया जा सके। और इन सारे खर्चों को उठाने के लिए पैसे न हो तो उधार लेना, कर्ज लेना, और कर्ज हंसना ना मिले तो सूद और ब्याज पर कर्ज लेना, और 2 दिन की खुशी के लिए सालों तक कर्ज की अदायगी के लिए परेशान होना, तो और दूसरों को परेशान करना। तो आइए हम अहद करके हम अपनी शादियों में फिजूल खर्ची बंद कर देंगे और इन्हीं पैसों को अपने बाल बच्चों की अच्छी तालीम में खर्च करेंगे और कौम की तरक्की के लिए खर्च करेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम दीनी भाइयों और बहनों, शादियों में होने वाली खराबियों में एक बहुत बड़ी खराबी वक्त का ज़ाय होना, टाइम का बर्बाद होना। आज शादियों के नाम पे जो हमने लोगों को परेशान किया, अल्लाह की पनाह, कोई चीज़ वक्त पर नहीं। हालांकि वक्त कितनी बड़ी नेमत है, कितनी कीमती दौलत है। अल्लाह ने कुरान में वक्त की, टाइम की कसम खाई है। अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, वक्त का बर्बाद करना मौत से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मौत आपको दुनिया और दुनिया वालों से काटती है, जबकि वक्त का बर्बाद करना आपको अल्लाह और आखिरत से काट देता है। और आज हम अपनी शादियों को देखें, पूरी पूरी रातें बर्बाद, कहीं चाय नाश्ते की महफिलें हैं तो कहीं पिज्ज़ा और बर्गर की मजलिसें हैं, और पिछले कुछ सालों से तो वलीमे दिन के खत्म ही हो गए और रात को होने लग गए। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि जो खर्च डेकोरेशन, मंडप, लाइट्स वगैरह पर करता है वो दिन में नजर नहीं आएगा, न हमारे बने स्टेज, न LED लोग देख पाएंगे। और शादी नाम है हमारे यहाँ मनी पावर बताने का, तो ये जीतना रात में ही हो सकता है, दिन में नहीं होगा। इतना ही नहीं, निकाही के वक्त कभी दुल्हा तैयार नहीं तो कभी दुल्हन ब्यूटी पार्लर में है, जिसकी वजह से 5 बजे के निकाह 8 बजे होते हैं। और दुल्हन को कपड़े चढ़ाने यानी जोड़ा देने जाना है, उसमें आने जाने, खिलाने पिलाने में पूरी रातें बर्बाद, सलाम करने करवाने में घंटे घंटे बर्बाद। और सबसे आखिर में दुल्हन की रुखसती को इतना लेट किया जाता है कि यहाँ दुल्हा कमरे में जाता है और यहाँ मस्जिद में फजर की अजान होती है, दोनों की नमाज़ें कज़ा बल्कि ज़ाये। अब आप सोचें, जब इस तरीके से नई जिंदगी की शुरुआत होगी तो क्या जिंदगी में बरकत होगी? और याद रखें, जो कौम वक्त की कदर नहीं करती वो बर्बाद हो जाती है। लिहाजा मैं आपको एक चैलेंज करती हूँ, आप 25 साल की अपनी कौम का जायजा लीजिए, कितने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, अफसर कौम को दिए, नतीजा बिल्कुल 0, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, नहीं जिसे ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम हजरात और पर्दे में बैठी भाई और बहनें, इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम में शादी आधा दिन है। अगर हम सिर्फ निकाह को सुन्नत तरीके पर कर ले तो दुनिया आखिरत दोनों दुरुस्त हो जाएगी, मगर हमने लोगों को दिखाने, खुश करने और समाज में अपना माली पावर दिखाने के लिए खर्चे और रस्मों की जो लाइन लगा दी गई, अल्लाह की पनाह। गुजरने वाला हर नया दिन नई रस्म और रिवाज ला रहा है। और मुझे माफ करना, मुझे कह लेने दीजिए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम की शादी में फर्क सिर्फ मौलवी साहब से निकाह पढ़वाने का है, वरना तो वज़ाह में तुम हो नसारा।
जायज है, मगर उसको लाजमी समझना और कम देने पर लड़की वालों को नीचे दिखाया जाता है, ये कहाँ का इंसाफ है। मजीद लड़की वालों की तरफ से बारातियों को खिलाने की दावत ऐसी लाजिम बनती जा रही है कि न खिलाने पर उसको समाज में नीचे दिखाया जाता है। वो निकाह और शादियां पसंद आ रही है जो हमने किसी फिल्म एक्टर या टीवी सीरियल या पड़ोसी मुल्क के ड्रामों में देखी हो, जैसा कि दुल्हा दुल्हन